हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिखा भक्ति धारा में। आप सभी लोगों को कार्तिक माह के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक माह के अंतिम 5 दिन बचे हुए हैं, तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अंतिम 5 दिनों में श्रवण करने वाली कुछ ऐसी कथाएं जिनके सुनने मास से जो है पूरे कार्तिक का फल प्राप्त होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली कथा है श्री गणपति महाराज की और बुढ़िया माई की। तो एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए हुए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में तो हम दीवार चिन लेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चिने और ढा देवें। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगे कि एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है। बनाते हैं और ढा देते हैं। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की वैसे सबकी करना। हे कार्तिक के देव, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। दूसरी कथा के अनुसार कार्तिक माह में द्वापर युग के कौरव और पांडवों की कथा भीष्म पितामह से गहराई से जुड़ी हुई है, जिसे मुख्य रूप से भीष्म पंचक की कथा के रूप में भी जाना जाता है। कुरुक्षेत्र का भीषण युद्ध समाप्त होने के बाद भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए थे। उन्हें इच्छामृत्यु का वरदान प्राप्त था, इसलिए वे अपने प्राण त्यागने के लिए सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब पांडव युद्ध जीत गए तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें भीष्म पितामह के पास ले गए। श्री कृष्ण के अनुरोध पे भीष्म पितामह ने बाणों की सैया पर लेटे हुए ही पांडवों को राजधर्म, नीति धर्म, अर्थ धर्म, काम धर्म और मोक्ष धर्म से संबंधित गहन ज्ञान और उपदेश दिए। ये ज्ञान उन्होंने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक दिया था। इन 5 दिनों की अवधि में ही ये ज्ञान उन्होंने दिया था। भीष्म पितामह द्वारा इन 5 दिनों में दिए गए ज्ञान और उनके द्वारा किए गए व्रत के कारण ही भगवान श्री कृष्ण ने इन 5 दिनों को भीष्म पंचक नाम दिया और इन्हें अत्यंत पवित्र व मंगलकारी घोषित किया। जो भक्त पूरे कार्तिक मास का व्रत या स्नान नहीं कर पाते हैं, वे इन अंतिम 5 दिनों में भीष्म पंचक का व्रत और पूजा करके पूरे कार्तिक मास के व्रत का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। ये अवधि भीष्म पितामह के सर्वोत्तम बलिदान, भक्ति, सर्व और ज्ञान का प्रतीक है, जो सभी के लिए महत्व रखता है। तीसरी कथा के अनुसार किसी गांव में एक साहूकार और साहूकारनी रहते थे। उनके एक बेटा व बहू थे। बहू कार्तिक माह में नित्य प्रातः उठकर नदी में कार्तिक स्नान के लिए जाया करती थी। उसके एक नियम था, वो कार्तिक के राई दामोदर जी भगवान के दर्शन से पहले वो किसी भी पराय पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। उसी गांव में एक राजकुमार भी सुबह सवेरे नदी में स्नान करने के लिए जाता था। एक दिन उसे लगा कि कोई है जो मुझसे भी जल्दी उठकर नहा लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे कि एक दिन साहूकार की पुत्र वधू को स्नान करके वापस जा रही थी और उसी समय राजकुमार स्नान करने के लिए आया तो जल्द ही साहूकार की पुत्र वधू की पाँव की एक मोचड़ी वहीं छूट गई। राजकुमार ने उसकी मोचड़ी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की ये मोचड़ी इतनी सुंदर है, वो स्त्री कितनी सुंदर होगी। उसने पूरे गांव में घोषणा करवा दी कि जिसकी भी ये मोचड़ी है वो 5 रात मेरे पास आएगी। साहूकार की पुत्र वधू ने कहलवा दिया कि मैं 5 रात ब्रह्म मुहूर्त में आऊंगी, लेकिन किसी को साख भरने के लिए बैठा देना। राजकुमार ने एक बोलने वाले तोते को पिंजरे में बंद कर नदी किनारे पेड़ पर टांग दिया। साहूकार की पुत्रवधू सुबह के समय आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर जी, 5 पांडु, छठे नारायण भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। पुत्रवधू कार्तिक स्नान कर जाने लगी तो तोते से बोली, सुआ सुआ तेरे गल डालूंगी मोतिया हार, मैं पतिव्रता नार, मेरे सत की लाज रखियो, भरियो मेरी साख। सुआ ने कहा, ठीक है, मैं तेरी साख भरूंगा। वो तो कहकर चली गई। राजकुमार उठा और सुआ से पूछा, सुआ सुआ वह आई थी, कैसी थी? सुआ बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी जल, रूप की सी कामनी, गुलाब का सा रंग। अगले दिन राजकुमार अंगुली चीरकर लेट गया। सारी रात दर्द में तड़पता रहा। साहूकार की पुत्र वधू दूसरे दिन सुबह के समय आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर जी, 5 पांडु, छठे नारायण भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजकुमार को नींद आ गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, क्या वो आई थी? तो तोते ने सारी बात बतला दी। जब राजकुमार ने तीसरी रात को वो आंखों में मिर्ची डालकर बैठ गया। सारी रात दर्द में तड़पता रहा। साहूकार की पुत्र वधू फिर आई और प्रार्थना करने लगी, हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर जी, 5 पांडु, छठे नारायण भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को फिर से नींद आ गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, क्या वो आई थी? तो तोते ने सारी बात बतला दी। अब राजकुमार ने सोचा कि आज रात को तो मैं ठंड में बैठा रहूंगा। राजकुमार ठंड में सारी रात कांपता रहा और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उसे नींद फिर से आ गई। साहूकार की पुत्र वधू चौथे दिन सुबह के समय आई, पहली पैड़ी पे पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर जी, 5 पांडु, छठे नारायण भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। और राजकुमार को फिर से नींद आ गई। राजकुमार ने फिर तोते से पूछा, क्या वो आई थी? तो तोते ने सारी बात बतला दी फिर से। अब चारों रात निकल गई। राजकुमार ने सोचा कि आज की आखिरी रात है, आज तो मैं मेरी उंगली जला लूंगा, जलन से मुझे नींद नहीं आएगी और सारी रात जलन से तड़पता रहूंगा। भगवान की कृपा से राजकुमार की आंख सुबह लग गई।
साहूकार की पुत्रवधू 5वें दिन सुबह के समय आई और पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर जी, भगवान आपने मेरे इतने दिन लाज रखी, आज भी रखना। उस पापी को नींद आ जाए। राजकुमार को फिर से नींद आ गई। साहूकार की पुत्रवधू ने तोते से कहा, हे सुआ, उस पापी से कह देना मेरी मोचड़ी घर पहुंचा दे। राजकुमार हड़बड़ा कर उठा। राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, क्या वो आई थी? क्या तोते ने सारी बात बतला दी फिर से? हाँ, वो आई थी और उसने अपनी मोचड़ी मंगवाई है। राजकुमार को पतिव्रता स्त्री के सत को भंग करने का विचार करने के कारण कोढ़ हो गया। राजा जी ने राजकुमार को बहुत से वैद्यों को दिखाया, इलाज करवाया, परंतु कोई दवा असर ही नहीं हुई। राजा जी ने आचार्यों को बुलाया और पूछा। तब आचार्यों ने बतलाया कि राजकुमार को पतिव्रता स्त्री का सत भंग करने का प्रयास किया, उसी के पाप स्वरूप इसका अंग अंग जल रहा है। तब राजा साहूकार की पुत्रवधू को अपने बेटी बनाकर तथा उसके कार्तिक स्नान का पुण्य राजा के लड़के को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजकुमार स्वस्थ हो गया तथा उसने अपने कृत्य के लिए क्षमा याचना की। चौथी कथा के अनुसार राम लक्ष्मण की कहानी। भगवान श्री राम लक्ष्मण की और सीता जी पिता दशरथ जी की आज्ञा से वनवास जाने लगे। रास्ते में सभी तीर्थ गंगा यमुना गोमती नदियों में पितृ तर्पण कर वन में कंदमूल फल खाते हुए वन में अपना समय व्यतीत करने लगे। कार्तिक का महीना आया। एकम के दिन लक्ष्मण जी ने राम जी की आज्ञा से फल फूल लाकर माँ सीता को दिए। माँ सीता ने 4 पत्तल परोसी। तब लक्ष्मण ने पूछा, भाभी माँ, हम 3 हैं, फिर 4 क्यों परोसा? माँ सीता बोली, 1 पत्तल गौ माता का है। जब राम जी लक्ष्मण जी और गौ माता को पत्तल परोस दी, तब राम जी ने पूछा, सीता जी आपने खाना शुरू क्यों नहीं किया? सीता माँ बोली, मेरे तो राम कथा सुनने का नियम है, राम कथा सुनने के बाद ही फल ग्रहण करूंगी। राम जी बोले, मुझे कथा सुना दो। लक्ष्मण जी बोले, मुझे सुना दो। तब माँ सीता बोली, औरत की बात औरत ही सुने, आप तो मेरे पति हो, आप मेरे देवर हो, आपसे कैसे कहूँ? लक्ष्मण जी ने सोचा, इस जंगल में कौन औरत मिलेगी। फिर लक्ष्मण जी ने अपनी माया से एक नगरी का निर्माण किया। वो नगरी में सब सुख सुविधाओं से युक्त थी। उस नगरी में सब चीजें सोने की थी, इसलिए नगरी का नाम सोन नगरी रखा गया। सभी नगरवासियों को घमंड हो गया। उस नगरी में कोई गरीब नहीं था। जब सीता जी कुएं पर पानी लेने गई और पनिहारिनों से राम राम किया तो कोई नहीं बोली। थोड़ी देर में एक छोटी कन्या आई। सीता जी उससे राम राम बोली और कहा कि बाई राम कथा सुनोगी क्या? वो बोली, मेरे तो घर पर काम है। सीता जी ने कहा, मेरे पति राम और देवर लक्ष्मण भूखे हैं। लड़की बोली, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। वो लड़की वहां से जाने लगी। तब माँ सीता के क्रोध से सारी नगरी साधारण सी हो गई। जब लड़की घर गई तो माँ बोली, बाई ये क्या हुआ? तब लड़की बोली, मेरे को पता ही नहीं है। वहाँ पर एक साध्वी बैठी थी, मुझे राम कथा सुनने के लिए बोली, पर मैं तो कथा नहीं सुनी। यदि उसने कुछ किया हो तो मुझे पता नहीं। तब उसकी माँ ने उसको वापस जाकर कथा सुनने को कहा। लड़की ने वापस जाकर कथा सुनने से मना कर दिया। तब उसकी बहू बोली, आपकी आज्ञा हो तो मैं कहानी सुनकर आती हूँ। जब बहू कुएं पर गई तो पानी भरे और पानी खाली करे। तब सीता जी ने कहा, क्या आपके घर में कुछ काम नहीं है? वह बोली, माता जी मैं तो सारा काम करके आई हूँ। माता सीता बोली, तू मुझे माँ कहकर बुलाई, यदि तुझे समय हो तो क्या तू मेरी राम कहानी सुन लेगी? वह बोली, माता जी कहानी सुनाओ, मैं प्रेम से कहानी सुनूंगी। सीता जी ने कहा, हे बाई, तूने मेरी मृत्यु लोक में मदद करी, भगवान तेरी स्वर्ग लोक में रक्षा करेंगे। राम कथा पूर्ण हुई तो सीता जी ने कहा, हे भाई, तूने मेरी राम कथा सुनी, मेरी सहायता की, राम जी लक्ष्मण जी को जिमाया है, भगवान तेरी भी रक्षा करेंगे, तुझे स्वर्ग का सुख मिलेगा। सीता माता ने उपहार स्वरूप अपने गले का हार दे दिया। जब वो घर गई तो उसके मटके पर सब सोने के हो गए। सासू जी ने कहा, ये सब तू कहाँ से लाई? बहू बोली, मैंने माँ सीता से राम कथा सुनी, ये इसी का फल है। सासू जी ने कहा, प्रतिदिन राम कथा सुनकर आना। बहू को राम कथा सुनते बहुत दिन हो गए। तब उसने माँ सीता से पूछा, इसका उद्यापन विधि क्या है, बतलाइए। तब सीता माँ ने कहा, 7 लड्डू लाना, 1 नारियल लाना, उसके 7 भाग करना, 1 भाग मंदिर में चढ़ाना जिससे मंदिर बनवाने जितना फल होता है, 1 भाग सरोवर के किनारे गाड़ देना जिससे सरोवर खुदवाने जितना फल होता है, 1 भाग भगवत गीता पर चढ़ाना जिससे भगवत गीता पाठ करवाने जितना फल होता है, 1 भाग तुलसी माता पर चढ़ाना जिससे तुलसी विवाह जितना फल होगा, 1 भाग कुंवारी कन्या को देना जिससे कन्या विवाह जितना फल होगा, 1 भाग सूरज भगवान को चढ़ाना जिससे 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगाने का जितना फल होगा। बहू ने विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया। माता सीता के पास आकर बोली, माता मैंने तो विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया। सीता जी ने कहा, अब 7 दिन बाद वैकुंठ से विमान आएगा। 7 दिन पूरे हुए, विमान आया तो बहू ने कहा, सासू जी स्वर्ग से विमान आया है। सासू जी ने कहा, बहू तेरे ससुर जी को और मेरे को भी ले चल, तेरे माता पिता को भी ले चल, सारे कुटुंब परिवार को ले चल, अड़ोसी पड़ोसी को ले चल। बहू ने सबको बिठा लिया, पर विमान अब भी खाली था। थोड़ी देर बाद उसकी नंद आई और देखते ही देखते विमान भर गया। तब बहू ने कहा, माँ सीता नंद बाईसा को भी बिठा लो। माँ सीता ने कहा, इनसे कभी कोई धर्म पुण्य नहीं किया। बहू ने कहा, बाईसा आप पहले कार्तिक मास में राम लक्ष्मण की कथा सुनना, उसके बाद आपके लिए वैकुंठ का से विमान आएगा। गांव के सारे लोग एकत्रित हो गए और पूछने लगे, भाई तूने ऐसा कौन सा धर्म पुण्य किया, हमें भी बताओ। बहू ने कहा, मैंने माता सीता से प्रतिदिन राम कथा सुनी और नियम से उद्यापन किया है। तब समस्त ग्रामीण राम कथा सुनने की जिद करने लगे। तब बाई राम कथा कहने लगी और सब नगर नगरी सुनने लगे। राम कथा संपूर्ण होते ही समस्त नगरी सोने की हो गई। बाई ने कहा, जो कोई राम कथा सुनेगा उसको मेरे समान ही फल प्राप्त होगा। सब राम लक्ष्मण जी की जय जयकार करने लगे और विमान स्वर्ग में चला गया। 7 स्वर्ग के दरवाजे खुल गए। पहले द्वार पर नाग देवता समस्त देवी देवता पुष्प वर्षा करने लगे। देवताओं ने पूछा, तुमने क्या पुण्य किया है? बहू ने कहा, मैंने तो राम लक्ष्मण जानकी की कथा सुनी।
समस्त देवताओं ने कहा वर मांगो। तब वो बोली मेरे पास सब सिद्धियां हैं, मुझे ये वर दो कि जो भी श्रद्धा एवं भक्ति से राम कथा राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिलेगा। सभी देवताओं ने पुष्प वर्षा करते हुए तथास्तु कहा। चारों ओर राम राम की जय जयकार होने लगी। अब श्रवण करते हैं बुढ़िया माई और तुलसी माता की कहानी। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसा माता, सत की दाता, मैं तेरा बिडला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता ये सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और ये बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा देने आऊंगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वो किसी से ना उठे। तब भगवान एक 12 वर्ष के बालक के रूप धारण करके आए। बालक ने कहा मैं कान में एक बात कहूंगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कांधा ले। ये सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना। इस प्रकार से 5 कथाएं जो कि भीष्म पंचक में सुनाई जाती हैं समाप्त हुई। आप सभी लोगों को वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। राधे राधे।